डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि अभी पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि वो ना सिर्फ अमन चाहता है बल्कि इंसानी जानों को बचाने में भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, और तेल की सप्लाई के लिए वो बहुत बड़ा अहम किरदार कर रहा है, और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान इस वक्त एक ब्रिज की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। ये कहिएगा, तातरीन सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं, और आगे आने वाले दिन जो हैं वो हमें किस सिचुएशन की जानिब लीड करेंगे पूरी दुनिया को? देखिए, अभी तो हमें बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, और ये अल्लाह का एहसान है कि पाकिस्तान में ये सारे मेहमान और कोई ना कोई किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन मैं उसके साथ एक और बात यहाँ पे करना चाहूँगा, वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की इंतज़ामिया है वो शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है इस वक्त, और वहां पर कौन क्या फैसले कर रहा है इसके बारे में किसी को नहीं पता। अच्छा। मतलब इस तरह से आप समझ लें कि जो सेक्रेटरी वॉर बात कर रहे हैं पेट हेग्सेथ, वो मार्को रूबियो नहीं कर रहे। जो मार्को रूबियो बात कर रहे हैं वो जेडी वैंस का कुछ नुक्ता नजर और है। ये सारी शख्सियात जो हैं ये प्रेसिडेंट ट्रंप को तो फेवर कर रहे हैं, जाहिर उन्हीं की टीम है, लेकिन ये ईरान की जंग और जाहिरियत शुरू कैसे हुई इसका मलबा कोई उठाने को तैयार नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे कल जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी थी, अगर आप उसको दोबारा देखें और गौर से पढ़ें, तो जैसे वो बॉब वुडवर्ड का होता था ना कि सदर ने क्या सोचा, वो ओबामाज वॉर और बुश क्या सोच रहा है और ये क्या सोच रहा है, उस निक्सन क्या सोच रहा है, फलां क्या। तो आपको वो एक उस तरह का एक मंजर नजर आएगा उस स्टोरी में कि जैसे सबने जान छुड़ाई है, और नेतन्याहू ने आखिर में जाके कन्विंस कर लिया है। जेडी वेंस भी उसके खिलाफ थे लेकिन उन्होंने बात नहीं की, वो खिलाफ थे, बात नहीं की। मार्को रूबियो भी खिलाफ थे, बात नहीं की। इस तमाम अरसे में जब तक ये जाहिरियत जारी रही है, आप देखें बहुत सारी शख्सियात ने आके सामने डिफेंड नहीं किया इस जंग को, और सिर्फ जो है वो पेट हेग्सेथ जो कि सेक्रेटरी वॉर हैं और या सेक्रेटरी डिफेंस थे पहले, वो आके इस जंग की वजाहत करते रहे। अब वहां पर अंदर ये खटपट चल रही है कि इसका मलबा किसके सर पे डाला जाए। यानी ये जो सारा गुफअप हुआ है, जो ईरान के साथ मामलात खराब हुए हैं, तो ये किसके सर पे डाला जाए मामला। मुज़ाकरात कैसे खत्म हो गए थे, जंग शुरू किसने की थी, ये किसने कहा था इनरिच यूरेनियम हम उठा के ले जाएंगे। अच्छा, एक तरह से तो सारे थे, लेकिन अब कोई इसका मलबा उठाने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको अपना आगे पॉलिटिकल कैरियर भी नजर आ रहा है, और उनको यह भी नजर आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस जंग से निकलना चाहते हैं। और इस जंग से देखिए ना, अब जेडी वैंस आ रहे हैं। जेडी वैंस जो हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि जेडी वैंस को उनका लहजा हमेशा नरम रहा, और ये बात शुरू से अब तक बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इस जंग के खिलाफ थे। लेकिन जेडी वैंस के ऑपोजिट भी एक ग्रुप काम कर रहा है कि जेडी वैंस क्यों जा रहे हैं भाई, ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप को जाना चाहिए था और प्रेसिडेंट ट्रंप का फैसला था, और जेडी वैंस तो कुछ और बात करके आ जाते हैं। तो अंदर एक लेग पुलिंग हो रही है, और यहां तक सूरत हाल हो गई है कि जो टकर कार्लसन है, जो कि जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उनको और ओवन को और ये बाकी शख्सियात को काफी बुरा भला कहा है, अपने जो ताजा तरीन उनका जो ट्रूथ सोशल में मैसेज था, वो ये टकर कार्लसन भी एक उम्मीदवार के तौर पे हो सकता है आगे आगे आ जाएं रिपब्लिकन की तरफ से। अच्छा, इसी दौरान जो है एक और वाकया बड़ा अजीब हुआ है, वो ये हुआ है कि जो फर्स्ट लेडी हैं मेलिना, वो मेलिना ट्रंप अचानक जो है वो सामने आई हैं, और वो एक मिस्टीरियस सी उनकी अपीयरेंस हुई है, जिसमें वो शैंडलियर्स और वो ब्लू रूम और सारा वो, और उसमें वो उन्होंने आके कहा कि जी ये एप्स्टीन को तो मैं बिल्कुल, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था एप्स्टीन फाइल से, और एप्स्टीन फाइल्स जो हैं उसमें ना एप्स्टीन ने मुझे, जेफरी एप्स्टीन ने कभी इंट्रोड्यूस करवाया था, ना मेरी मुलाकात करवाई थी। मैं तो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप से मिली थी 1998 में, और हम कुछ दावतों वगैरह में गए थे। अच्छा, अब ये अचानक इसकी कोई जरूरत थी नहीं। अब इसको अमेरिका के लोग ये समझ रहे हैं, अब पहले ये समझ रहे थे कि एप्स्टीन फाइल से ज़हन हटाने के लिए शायद ईरान की जंग शुरू हुई है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ये ईरान में गुफअप हो गया है, जिसका कोई मलबा उठाने को तैयार नहीं हो रहा, तो फिर एप्स्टीन का जिक्र छेड़ दिया गया बीच में। अब एप्स्टीन, अच्छा, एक रिपोर्टर ने प्रेसिडेंट ट्रंप से रब्ता किया, और प्रेसिडेंट ट्रंप से रब्ता करके उन्होंने पूछा कि जी आप ये जो मेलिना ट्रंप कह रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, कुछ कह रही हैं क्या? तो उन्होंने कॉल काट दी। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इससे पहले वो कह चुके थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये शो किया कि शायद मेलिना अपने तौर पे बात कर रही हैं और मुझे उनके बयान का इल्म नहीं है। अब अंदर ये गुफअप है, बहुत गुफअप हो चुका है। अब इसमें देखें, यहां पर सूरत हाल ये है
कि स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं और जेरेड कुशनर आ रहे हैं और जेडी वेंस आ रहे हैं। इनरिचमेंट का फैसला कौन करेगा, ये पूछा गया सेक्रेटरी वॉर से, तो वो कहते हैं अब वो सेक्रेटरी वॉर हैं, ठीक है, पेटी हेग्से सेक्रेटरी वॉर हैं। उनसे एक संजीदा सवाल हो रहा है कि जी एनरिच यूरेनियम का फैसला कौन करेगा। वो कहते हैं कि जी फैसला ट्रंप करेंगे। अच्छा, ईरान पे हमला है, उसकी पॉलिसी आखिरी कौन बनाएगा, कहते हैं ट्रंप बनाएंगे। मतलब देखिए ना, इशू ये है। अच्छा, ये लेबनान के अंदर जो जंगबंदी, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर वो एक उन्होंने गाली दे दी उसको, नेतन्याहू से, वो इतना थपे हुए हैं, उन्होंने गाली दे दी। अच्छा, नेतन्याहू को गाली दे दी उन्होंने। नेतन्याहू कह रहा है कि अब मैं लिबनान के ऊपर मुज़ाकरात करूंगा नवाब सलाम से। हाँ। कहां मुज़ाकरात करूंगा, वाशिंगटन जाऊंगा और वाशिंगटन जाके लेबनान के जो वजीर आजम है वो वहां पर जाके मैं मुज़ाकरात करूंगा। और क्या मुज़ाकरात करूंगा कि हिजबुल्लाह जो वहां पे लड़ रही है ग्राउंड पे, वो हिजबुल्लाह को डिसार्म कैसे किया जाए, उनसे असला कैसे लिया जाए। ओ भाई, हमास से असला नहीं ले सका कोई अभी तक, गजा में हमास से असला कोई नहीं ले सका, हाँ। तो हिजबुल्लाह से असला कैसे लेंगे आप। और हिजबुल्लाह तो लड़, अच्छा अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दो गालियां दे दी वो उसको, नेतन्याहू को, कि जब मैंने कहा था कि जंग बंद करो तो ये खलीजी ममालिक जो हैं, जो हमारे बरादर ममालिक हैं, देखें सऊदी अरेबिया और तुर्किया और इजिप्ट और ये तो सारे ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ, चाइना भी, ये सारा वहां जो अब हर एक शख्स के साथ, यानी आप देखिए ना कि जैसे एमबीएस हैं सऊदी अरेबिया के, वो तो बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हैं इस वक्त, ठीक है, तुर्किया भी रिलैक्स है, पाकिस्तान भी रिलैक्स है, मुज़ाकरा। लेकिन जो ट्रंप इंतजामिया में चूंकि कोई कुर्बानी का किसी के सर पे डालना है मलबा कि भाई जंग कैसे शुरू हुई। अच्छा, वो कहते हैं कि जी हम दोबारा जंग छेड़ देंगे। अच्छा, यूरोप के अंदर तकसीम हो गई है, वो जो है अपना केयर स्टेमर, वो कहते हैं कि हम आबना हुर्मुज़ में आके और इसको फौजी तौर पे खुलवाएंगे। वो भाई ट्रंप नहीं खुलवा सका, वो दुनिया, वो तो अब ये बरतानिया के कैसे खुलवाएगा। तो वो बरतानिया ईरान से बात, जो भी नक्शा आगे बनेगा उसमें ईरान से तो बात करनी पड़ेगी, ईरान को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा आपको। तो अब मसला ये है कि वो हर मुल्क, अच्छा उसके ऊपर वो जाहिर है कि खलीजी रियासतें, दो खलीजी रियासतें हदफ पे हैं। वो आज तो यूएई ने कहा कि हम अपनी पॉलिसी सारी जो है उसको रिव्यू करेंगे, और अमेरिका को भी एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया। लेकिन उसके साथ उन्होंने गुस्से का भी इजहार किया कि भाई ये क्या मामला हो रहा है कि हम अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट उसका रिव्यू करेंगे। अच्छा, बहरीन जो है वो ट्रेडिशनली हमेशा सऊदी अरेबिया के साथ रहा है, लेकिन बहरीन इस वक्त आया हुआ है हदफ पे ईरान के, और ईरान की तरफ से जो 10 पॉइंट्स हैं, आप देखें कितना बड़ा गुफअप है कि वो 10 पॉइंट कह रहे हैं कि ये 10 पॉइंट जो हैं इसमें ये नहीं थे, हमें कुछ और मिले, हमें कुछ और मिले, यहां मिले, उधर मिले, ये मिले। अब वो जो बात कल भी हो रही थी, आज भी, कि जेडी वेंस आ रहे हैं और जाहिर है कि वो अमन के लिए आ रहे हैं और कोई ना कोई फैसला करके जाएंगे। लेकिन अगर वो यहां एक बात करते हैं लेबनान की, और वहां से नेतन्याहू कहता है कि मुझे तो ट्रंप से मेरी बात हुई है, और वो जो इसराइल में जो अमेरिका का एम्बेसडर है, वो जो हैकबी है, मेरी उससे बात हुई है और हमने तो तय कर लिया कि भाई ये मामला तय हो गया और हम तो जा रहे हैं वहां पे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो, उन्होंने पहले लेबनान की बात की, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने मैसेज में लिख दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि लेबनान की बात नहीं थी। फिर उन्होंने कल गालियां दे दी नेतन्याहू को। फिर नेतन्याहू ने कहा अच्छा ठीक है, हमारी लेबनान की हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। कहां होंगे? वाशिंगटन डीसी में होंगे। किस जगह होंगे? स्टेट डिपार्टमेंट में होंगे, व्हाइट हाउस में भी नहीं होंगे। अब स्टेट डिपार्टमेंट, मार्को रूबियो कह रहे हैं कि एक मिनट, ये क्या मेरे मत्थे लग गए। वो अगर मुज़ाकरात होने हैं तो वो मुज़ाकरात, वो नवाब सलाम के बाद तो पावर कोई नहीं है, वहां तो हिजबुल्लाह लड़ रही है। या तो उनकी देखें, ये एक, मैंने आपसे कहना है कि टोटल गुफा है इस वक्त। इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप चूंकि उससे एकदम निकल नहीं पाए अभी तक, उस शॉक से, उस धचके से कि जो ईरान के हवाले से लगाए, तो उन्होंने सीज़फायर तो हो गया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल कैसे करना है? यमन का क्या प्लान करना है? पहले तो सारे जीसीसी के ममालिक, अरब ममालिक, बाकी सारे मुल्क, भाई वो हिजबुल्लाह के लोगों से आपने क्या बात करनी है? वो ऐसे देखें, वहां पर जितनी शहादतें हो गई ना लेबनान में, ये हुकूमत ऐसे खत्म हो जाएगी, वहां पे कोलैप्स हो जाएगी हुकूमत। बड़े ये जो जोसेफ यान है और जो नवाब सलाम है, वो वहां पर वो अपनी फौज नहीं भेज रहे लड़ने के लिए इसराइल से। इसराइल से हिजबुल्लाह लड़ रही है। हमास इतनी तबाही और बर्बादी के बावजूद आखिर में जो मुआहदा हुआ था हमास से, तो उसमें क्या, कहां जाके अटक गया था कि हमास ने अपना असला नहीं फेंकना, बल्कि एक पुलिस बनेगी, वो पुलिस के नाम सबने वेट किए, वो अंदर जाएंगे, वो फिर फलस्तीनी पुलिस होगी। तो हिजबुल्लाह कहां से, उसको लेबनान की आर्मी जो कि इसराइल से नहीं लड़ पा रही, वो हिजबुल्लाह से असला लेगी, तो वो तो फिर इसराइल के साथ हो जाएगी।
इसराइल के बिल्कुल, साथ, बिल्कुल, उसके साथ बिल्कुल, इसराइल करेंगे मामला तय। ये टोटल गुफा हुआ है। मेरा ख्याल है कि ट्रंप इंतजामिया अपने आपस के एक तो पहले मसाइल को, झगड़ों को ख़त्म करे। उनके हाँ मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं और ये वहाँ का मीडिया भी, वो एक से कोई न्यूयॉर्क टाइम्स बात करता है, एक से कोई और बात करता है, फिर उनकी वाइट हाउस की तर्जुमान आती हैं, फिर ट्रंप कुछ और कह देते हैं। तो अब यह है कि इस सारी सूरत हाल में जेडी वेंस का यहाँ पर आना, देखिए जेडी वेंस का एक पॉलिटिकल कैरियर है आगे, और यकीनन प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे कोई अच्छी ही बात सुनना चाहेंगे कि इस वक्त जो भी मामला हैं वो तय करो। तो जेडी वेंस को, जो बात पहले भी मैं कह रहा हूं और अभी दोबारा भी, कि जेडी वेंस को तमाम उन्होंने इख्तियारात देके भेजे हैं कि जेडी वेंस यहां पर मामला तय कर लें।